मुनीश फोर्ज, जो कि फोर्जिंग और कास्टिंग के निर्माण में कार्यरत है, 30 सितंबर अपना IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने जा रही है। कंपनी का उद्देश्य 73.92 करोड़ रुपए बैंड पर जुटाना है। इसके शेयर NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। मुनीश फोर्ज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दविंदर भसीन ने कहा, पिछले 4 दशकों में मुनीश फोर्ज ने प्रिसिजन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाई है और रक्षा, तेल एवं गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों को सेवा प्रदान की है। कंपनी फोर्ज और कास्ट किए गए घटकों की आपूर्ति पर करती है, अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखती है। Monish was started in 1981 as a small company with a one-hammer shop, and then in 1990 we went into exports. Monish Forge Limited was made during 1986 as a private limited company. We started exports in 1990. उसके बाद हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट शुरू करी वो mainly we focused on the western countries like UK, Germany, France, अमेरिका, कनाडा, ये सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में, चूँकि उन दिनों मिडल ईस्ट में कम एक्सपोर्ट होती थी। सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट स्टेज, चूँकि उन दिनों लोगों को ये समझ नहीं आती थी कि फोर्जिंग भी इंडिया से एक्सपोर्ट हो सकती है और इंडिया से और फिर पंजाब से हो सकती है, तो लोगों को यकीन नहीं आता था। तो वी स्टार्टेड दिस। स्कैफोल्डिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग मुनीश नॉर्थ इंडिया में लेके आई सबसे पहले। लोगों को उसका पता नहीं था, क्योंकि हम लोग बैम्बूज यूज़ करते थे स्कैफोल्डिंग, तो उन दिनों बहुत कम यूज़ होती थी। कस्टमर्स को कास्टिंग चाहिए होती है, देन वी एक्सपेंडेड इनटू कास्टिंग्स। सो कास्टिंग हमने बनाई और उसके बाद फिर हम लोग फ्लैंजेस में चले गए। फ्लैंजेस बिगर फोर्जिंग्स हैं, तो वी इम्पोर्टेड बिगर मशीन्स। तो अमेरिका इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर दैट, तो हम लोग फिर वहाँ पे अमेरिका में काफ़ी सारी एक्सपोर्ट हमारा शुरू हो गया, विच इज़ कंटिन्यूइंग। तो उसके बाद हम लोग 2014 में डिफेंस में आ गए, चूँकि ये हमारी पेरेंटल फील्ड है। हम लोगों ने इंजीनियरिंग में ज़्यादा माल सप्लाई नहीं किया, लेकिन टेक्सटाइल आज भी हम लोग 100% सप्लाई आर्म्ड फोर्सेस को ही करते हैं। करना सारा नोटिंग मेरा खुद करी सीखा, फिर लॉजिस्टिक्स में गए, फिर क्वालिटी में, थ्रू प्रोडक्शन, तो शॉप फ्लोर पे काफ़ी टाइम स्पेंड करा एंड देन मूविंग ऑन टू परचेज एंड मैनेजमेंट। अब उसके अलावा as I was going through the shop floor and through the years that I spent there, तो काफ़ी कुछ समझ में आना शुरू हुआ कंपनी के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में। तो लगा कि नहीं, देखो 40 साल पुरानी कंपनी है, हमारे पास 25 साल पुराने कस्टमर्स हैं that are still working with us। ग्लोबल प्रेजेंस है हमारी, हम लोग सारा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी हैव गुड प्रेजेंस, गुड रिलेशंस विद आवर कस्टमर्स। तो जान तो है कंपनी में, अब इसको ग्रो करना है। वी शुड बी एबल टू ग्रो अ लॉट मोर देन वी हैव। तो वो चीज़ के कारण अब मी एंड एंडी सर वी टुक अ कोर्स। तो 18 महीने के 2 कोर्सेज हमने करे ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, कि भी मैनेजमेंट थोड़ी चेंज करी जाए, थोड़ा ग्रोथ की तरफ ज़्यादा फोकस दिया जाए एंड चला जाए। आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ डिफरेंट चेंजेस केम। वी ऑल्सो फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्लांट इटसेल्फ एंड वी बीन मूविंग टुवर्ड्स ग्रोइंग टुवर्ड्स दैट। अब फिर हमें समझ में आया कि यार प्रॉब्लम क्या है ना, हमें रोक क्या रहा है ग्रो करने से। एंड पॉइंट निकल के आया फाइनेंस, कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मार्जिन्स अच्छे हैं, डिफेंस में नाम भी काफ़ी कमाया हुआ है, लेकिन रोकता है तो वर्किंग कैपिटल रोकता है। तो उसके लिए वी डिसाइडेड कि बैंक के पास जाने के बजाय लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लेट्स गो इनटू द मार्केट, लेट्स गो फॉर एन IPO एंड ओपन अ कंपनी टू द इन्वेस्टर्स। अब साल हो गया, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस एंड जैसे जैसे अपनी बुक बन रही थी, तो बुक में अब बंदा यूजुअली जब कहीं पर चल रहा है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ गोल, यू आर नॉट लुकिंग बैक टू व्हाट यू हैव अकॉम्प्लिश्ड। तो अब IPO के लिए उन्होंने बोला नहीं, आप बताओ शुरू कहाँ से किया आपने। तो जैसे वो बुक में पीछे मुड़ के देखना शुरू किया, तब समझ में आया कि नहीं यार वाकई काफ़ी आगे आ गए हैं। इतना द अकॉम्प्लिशमेंट्स दैट वी हैव अचीव्ड
एक जैसे एमडी सर ने बोला कि एक हैमर था सिर्फ छोटी सी शॉप के अंदर टू 13 acre 14 acre प्लांट जिसमें देयर आर 5-6 डिफरेंट वर्टिकल्स दैट आर हैपनिंग और कंपनीज लाइक जेसीबी के साथ हम लोग अटैच्ड हैं, ग्लोबल प्रेजेंस हमारी बनी पड़ी है। तो समझ में आया कि नहीं यार देखो कंपनी में तो वाकई बहुत जाना है एंड वी हैव टू ग्रो इट वेरी फास्ट। सो एक और सबको मोटिवेशन मिली इसी चीज़ के लिए। So last year we delivered a turnover of 170 crores and this year we're targeting around 230 crores. That is my personal target, but I've been told कि actual जो है numbers अभी I'm not allowed to share, so I won't go more into that. As we touched upon, 70-30 हमारा break रहता है, 70% exports, 30% domestics, जिसमें हम लोग अब ग्रो करना चाहते हैं। हमारा डिफेंस की तरफ फोकस है एंड वी वांट टू ग्रो टुवर्ड्स मोर इन दैट एंड जो हमारा रेलवेज की तरफ हमारा काफ़ी फोकस है एज वी सी कि वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। मेट्रो इज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ओवर 1000 kilometers of lines are still to be constructed and have been approved by the Indian government, तो उसको हम लेके चल रहे हैं आगे एंड तो लकीली अभी हमें अपना डेवलपमेंट और ऑर्डर में मिल गया है इन द पास्ट वीक। सो एज आई वाज टचिंग ऑन अर्लियर दैट मोस्ट ऑफ आवर कंस्ट्रेंट इज विद द वर्किंग कैपिटल। सो मोस्ट ऑफ द आईपीओ द ऑब्जेक्टिव इज गोना बी फॉर रेजिंग आवर वर्किंग कैपिटल एंड little bit of it is going to go towards our capex where we are trying to just replace our obsolete machines and add a few more just to balance our lines and increase our throughputs. Apart from that, there is a little bit going towards paying off our long-term loans, and the idea behind that is pretty simple. कि अगर वो कर दिया तो it gives me a direct boost to my bottom line.